पंचायती राज विभाग के एक और नए पद के बारे में, न्यू पोस्ट के बारे में आज हम जानेंगे। अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको पंचायती राज विभाग या पंचायती राज डिपार्टमेंट की पोस्ट लिस्ट दी थी, जिसमें ग्राम स्तर के पोस्ट, ब्लॉक स्तर पर पोस्ट और जिला स्तर पर पोस्ट कौन कौन सी होती हैं, ये जानकारी आपको दी थी। उन्हीं में से एक पोस्ट को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था और आज हम जिस पोस्ट के बारे में जानेंगे ये है खंड पंचायत अधिकारी का पद, जिसे हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो अगर आप एक जॉब सीकर हैं, जॉब चाहते हैं और आप पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन चाहते हैं जो कि है खंड पंचायत अधिकारी, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। खंड पंचायत अधिकारी, जो कि स्टेट लेवल पर वैकेंसीज आउट होती हैं, सभी राज्यों में वैकेंसी आती है खंड पंचायत अधिकारी पद के लिए और लगभग हर साल आपको इस पद पर वैकेंसी देखने को मिल सकती है। लेकिन आप में से बहुत से व्यूअर्स का ये भी मानना होगा कि हमारे स्टेट में खंड पंचायत अधिकारी पद पर भर्ती नहीं आती है। तो ऐसा नहीं है। खंड पंचायत अधिकारी पद पर सभी स्टेट में वैकेंसी आउट होती हैं। अब ये वैकेंसी स्टेट लेवल पर है, ये पद स्टेट लेवल का है, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि खंड पंचायत अधिकारी को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो पहला तो खंड पंचायत अधिकारी नाम से ही जानते हैं। सेकंड, खंड विकास अधिकारी, जिसको बीडीओ भी कहते हैं। बहुत से स्टेट में बीडीओ को ही खंड पंचायत अधिकारी कहते हैं। या खंड पंचायत एवं विकास अधिकारी, बीपीडीओ के नाम से भी वैकेंसी कुछ स्टेट्स में रिलीज होती है। इसके अलावा प्रखंड विकास अधिकारी, ये भी खंड पंचायत अधिकारी ही होते हैं। प्रखंड विकास अधिकारी, ये वैकेंसी बिहार स्टेट में इस पद पर इस तरह से रिलीज होती है, लेकिन ये अलग अलग नाम से जरूर जाना जाता है, बट ये एक ही पद है। ब्लॉक स्तर का ये प्रमुख होता है। अब हम इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या कार्य की बात करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि खंड पंचायत अधिकारी ये ब्लॉक स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, तो इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों को देखना होता है, उनकी निगरानी करनी होती है। पंचायत समिति के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें लागू करवाना होता है। एंड गवर्नमेंट के द्वारा जो भी हम कहें कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, विलेज डेवलपमेंट को लेकर के उनको जमीनी स्तर पर उतारना होता है। ब्लॉक के अंतर्गत यानी ब्लॉक के तहत जो भी सभी ग्राम पंचायत, जो भी ग्राम पंचायत आपके ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, उन ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों और निर्माण कार्यों की जो आवश्यकता होती है उसकी जांच करनी होती है। तो ब्लॉक स्तर पर ये पोस्ट होती है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं और ब्लॉक, उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी ग्राम पंचायत आते हैं उनके विकास से संबंधित, उनकी जो भी आवश्यकता है उससे संबंधित ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है खंड पंचायत अधिकारी की। अब हम बात करते हैं कि खंड पंचायत अधिकारी बनने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, सबसे पहले तो ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट, आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया हुआ है और आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, सभी स्टेट में ग्रेजुएट कैंडिडेट खंड पंचायत अधिकारी पद के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन किसी किसी स्टेट में ग्रेजुएशन के साथ में कंप्यूटर का डिप्लोमा भी मांगा जाता है। कुछ स्टेट हैं जहां पर ओनली ग्रेजुएट के बेस पर भी एलिजिबल होते हैं, लेकिन कुछ स्टेट में ग्रेजुएशन प्लस 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा जाता है। तो ये जब भी आपके स्टेट में वैकेंसी आती है, एक बार आप नोटिफिकेशन देख लेंगे, ग्रेजुएट तो है लेकिन कंप्यूटर डिप्लोमा रिक्वायर्ड है या नहीं, ये आप नोटिफिकेशन से कंफर्म कर लेंगे। मिनिमम परसेंटेज का भी कोई मैटर नहीं होता है, कोई इशू नहीं होता है। जस्ट आप ग्रेजुएट हैं, आप पास आउट हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं खंड पंचायत अधिकारी पद के लिए। अब जानेंगे एज क्राइटेरिया। तो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, सो मिनिमम एज 21 ईयर एंड मैक्सिमम डिपेंड करेगा आपके स्टेट में अपर एज लिमिट अनरिजर्व कैंडिडेट को कितना रखा गया है। ये अपर एज क्राइटेरिया 30 ईयर, 35 ईयर, 40 ईयर तक हो सकता है। वहीं अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 45 ईयर तक का एज रिलैक्सेशन आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको मिल सकता है।
अगर हम बात करें एमपी स्टेट में, मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में जो अपर एज लिमिट है अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए 40 ईयर है, वहीं अनरिजर्व्ड फीमेल कैंडिडेट के लिए 45 ईयर तक रहता है। तो जब वैकेंसी आएंगी आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग वहां पर एज क्राइटेरिया एंड एज रिलैक्सेशन जरूर देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की, लेकिन सिलेक्शन प्रोसीजर से पहले आपको यहाँ पर ये कंफर्म करना चाहूंगी कि ये वैकेंसी आपको किस वेबसाइट या किसके थ्रू ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, ताकि आपको सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी जो वैकेंसी आ रही है खंड पंचायत अधिकारी पद के लिए, ये किस ऑर्गेनाइजेशन या संस्थान या जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं रिक्रूटमेंट एग्जाम, ये किसके द्वारा कंडक्ट कराई जा रही है। तो पहले हम इसी को देखेंगे। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जो खंड पंचायत अधिकारी का पद है, ये अलग अलग स्टेट में नोटिफिकेशन अलग अलग वेबसाइट पर या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। कुछ स्टेट में ये नोटिफिकेशन पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसको पीसीएस भी कहते हैं। तो इसके द्वारा भी इस पद पर भर्ती नोटिफिकेशन आउट होता है। वहीं कुछ स्टेट में कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो एमपीईएसबी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, भर्ती की जाती है। वहीं यूपी की बात करें तो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। अगर हम बिहार, हरियाणा यहाँ पर बात करें तो एचपीएससी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। छत्तीसगढ़ में भी सीजीपीएससी के द्वारा ये रिक्रूटमेंट की जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से हैं और आपका जो नोटिफिकेशन है वो किस वेबसाइट से रिलीज हो रहा है या किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये भर्ती की जा रही है। अब क्लियर करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। अगर आपके स्टेट में खंड पंचायत अधिकारी पद के लिए वैकेंसी पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा रिलीज की जा रही है, तो यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू के बेस पर रहेगा। ओके। वहीं अगर आपके स्टेट में ये भर्ती कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी या एमपीईएसबी मध्य प्रदेश में है तो एमपीईएसबी, इनके द्वारा अगर ये नोटिफिकेशन रिलीज किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपकी जो भर्ती है वो सिंगल एग्जाम प्लस इंटरव्यू के द्वारा भी हो सकती है। कुछ स्टेट में आपको इसमें सिंपल एग्जाम ही देना होता है, इंटरव्यू को भी हटा दिया गया है, सो आपको इंटरव्यू भी नहीं देना होता है। तो ये भी आपको आपके स्टेट में जब वैकेंसी आएंगी तो आपको कंफर्म करना होगा कि ये इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। अगर पीसीएस के थ्रू या पीएससी के थ्रू ये भर्ती आती है तो आपको इंटरव्यू देना पड़ सकता है, और हो सकता है एसएससी के द्वारा जो वैकेंसीज आती है उसमें आपको कुछ स्टेट में इंटरव्यू ना देना हो। जैसे कि एमपी स्टेट में अभी वैकेंसी आई हुई थी जिसको अब रिमूव कर दिया गया है, लेकिन उसमें इंटरव्यू नहीं होता है। अब हम जानेंगे सैलरी के बारे में। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप खंड पंचायत अधिकारी बन जाते हैं, तो आपको सैलरी कितनी मिलती है। तो इसमें अभी हम एमपी स्टेट से ही कवर कर रहे हैं जानकारी, इसलिए इसमें आपको सैलरी, अगर आप एमपी स्टेट से हैं तो लेवल 8 से सैलरी मिलती है 32,800 से 1,36,100 बेसिक पे आपका रहता है। तो सैलरी अच्छी खासी है, ऑफिसर लेवल की पद है, अच्छी पोस्ट होती है, और ये ब्लॉक लेवल पर होती है, इसलिए आपकी जो लोकेशन होती है वो ब्लॉक स्तर यानी जो ब्लॉक लेवल पर होती है ना, ग्रामीण, ब्लॉक और जिला, तो ब्लॉक स्तर की ये पद है, इसलिए आपकी जो लोकेशन है वो ब्लॉक पर रहती है आपके स्टेट में। सो ये थी जानकारी खंड पंचायत अधिकारी पद के बारे में। आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल रही हो और इंफॉर्मेटिव रही हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। साथ में पंचायती राज डिपार्टमेंट के मैं सारे वीडियोस अभी अपलोड करना चाह रही हूँ कि सारी जो पोस्ट है उनके बारे में आपको जानकारी दे सकूं, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी, जॉब प्रोफाइल को लेकर के। किस पोस्ट के बारे में वीडियो पहले चाहते हैं आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर सबसे पहले वीडियो आपको अपलोड करूंगी। अदरवाइज मैं तो एक एक करके सारे वीडियोस यानी सारे पोस्ट को कवर करूंगी ही। अगर आप चाहें तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।